नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सिनेमा सीक्रेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1971 में। कैरोलिन और रोजर पेरोन अपनी 5 बेटियों के साथ हैरिसविले, रोड आइलैंड में एक जीर्ण शीर्ण पुराने फार्म हाउस में चले जाते हैं। पहले दिन के दौरान परिवार कुत्ते को छोड़कर आसानी से चला जाता है, जो घर में आने से इनकार कर देता है। उस रात बच्चे लुका छिपी नामक एक खेल खेलते हैं। खेलते समय बेटियों में से एक को तहखाने का बोर्ड लगा हुआ प्रवेश द्वार मिल जाता है। रोजर द्वारा माचिस से तहखाने का निरीक्षण करने के बाद परिवार बिस्तर पर चला जाता है। कैरोलिन चिंता व्यक्त करती है क्योंकि कुत्ता बाहर भौंक रहा है और बेटियों में से एक को लगता है कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है। सुबह में कैरोलिन एक रहस्यमयी चोट के साथ उठती है और उनका कुत्ता सैडी मृत पाया जाता है। अगले कुछ दिनों में विभिन्न अपसामान्य गतिविधियां होती हैं। इस गतिविधि का समापन सबसे बड़ी बेटी पर एक आत्मा द्वारा हमला किए जाने से होता है, जो एक बुजुर्ग महिला की तरह दिखती है। कैरोलिन अपनी चिंताओं को मान्य करने के लिए प्रसिद्ध असाधारण जांचकर्ताओं एड और लॉरेन वॉरेन की मदद लेती है। लॉरेन को लगता है कि एक विशेष दुष्ट आत्मा ने परिवार को जकड़ लिया है। वे एक प्रारंभिक जांच करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए। पेरोन परिवार को समझाते हुए कि घर को भूत भगाने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि कैथोलिक चर्च से आगे के सबूत और प्राधिकरण के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। घर के इतिहास की खोज करने की प्रक्रिया के दौरान एड और लॉरेन को पता चलता है कि घर एक आरोपी चुड़ैल बातशेबा का था। जब बातशेबा के पति ने उसे अपने सप्ताह के शिशु की बलि देते हुए पकड़ा तो वह संपत्ति पर एक पेड़ की चोटी पर चढ़ गई। उन सभी को शाप दिया जो उसकी जमीन लेंगे और आत्महत्या करने से पहले शैतान के लिए अपने प्यार का इजहार किया। इसके बाद संपत्ति पर बने घरों में कई हत्याओं और आत्महत्याओं की रिपोर्ट मिली। एड और लॉरेन, एक पुलिस अधिकारी और एक अन्य पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ड्रू के साथ घर लौटते हैं। वे पूरे घर में थर्मल कैमरे और अलार्म सिस्टम लगाते हैं ताकि यह साबित किया जा सके कि बातशेबा की आत्मा घर में निवास कर रही है, और कैथोलिक चर्च से अनुमति प्राप्त करते हैं। पहली रात कुछ नहीं होता और घड़ियां 3:07 बजे बंद नहीं होती। अगले दिन वे सभी एक साथ नाश्ता करते हैं और रोजर पेरोन एड वॉरेन को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। एड बताते हैं कि उनके द्वारा किए गए हर भूत भगाने के साथ उनकी पत्नी लॉरेन का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया जाता है, लेकिन वह वादा करता है कि वे उनकी मदद करने के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। जांच की एक और रात के दौरान रात होने तक कुछ भी नहीं होता है जब सिंडी फिर से नींद में चलना शुरू कर देती है। ऊपर की ओर चलते समय थर्मल कैमरे उसके चारों ओर तापमान में गिरावट देखते हैं क्योंकि वह अलमारी में प्रवेश करती है, जिसके बाद दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है। अन्य लोग कमरे में जबरन घुस जाते हैं और अलमारी के पीछे एक गुप्त मार्ग ढूंढते हैं। सिंडी को बाहर निकाले जाने के बाद लॉरेन अलमारी में प्रवेश करती है और फर्श के तख्तों से नीचे तहखाने में गिरती है। वहां वह उन लोगों की आत्माओं को देखती है जिन पर बातशेबा का कब्जा है और बातशेबा के उद्देश्य को समझती है, माताओं पर कब्जा करना और उनका उपयोग उनके बच्चों को मारने के लिए करना। लॉरेन के तहखाने से भागने के बाद वह और एड भूत भगाने के लिए फादर गॉर्डन के पास अपने सबूत लेकर जाते हैं, जबकि पेरोन परिवार एक होटल में शरण लेता है। उनकी राहत तब बाधित होती है जब कैरोलिन अचानक 2 बेटियों के साथ घर वापस आती है। एड और लॉरेन घर की ओर भागते हैं, जहां वे रोजर और पुलिस अधिकारी को कैरोलिन के साथ संघर्ष करते हुए पाते हैं, क्योंकि वह अपनी एक बेटी को कैंची से मारने की कोशिश करती है। एड ने सुझाव दिया कि वे पुजारी को बुलाएं, लेकिन लॉरेन ने उसे याद दिलाया कि पुजारी बहुत दूर है, जिससे एड को खुद ही भूत भगाने का काम करना पड़ा। जबकि अन्य लोग पीड़ित कैरोलिन को पकड़कर रखते हैं, एड भूत भगाने का काम जारी रखता है। कैरोलिन संघर्ष करना बंद कर देती है
और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि भूत भगाने का काम सफल रहा। अचानक उसकी कुर्सी पलट जाती है और वह उलटी हो जाती है। एड दानव से उसे नीचे रखने के लिए चिल्लाता है और कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद उसे जमीन पर छोड़ दिया जाता है। एड कैरोलिन के पास जाता है और दानव से उसके शरीर को छोड़ने के लिए कहता है। कैरोलिन धीरे से एड की ओर मुड़ती है और कहती है वह पहले ही जा चुकी है। इस बीच ड्रू को रसोई में फर्श के नीचे छिपी हुई अप्रैल मिलती है। वह तहखाने में चिल्लाता है कि उसने उसे पा लिया है और यह कैरोलिन के अंदर मौजूद दानव को सचेत करता है और वह बलि को पूरा करने के लिए अप्रैल को खोजने के लिए तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर भागती है। एड और लॉरेन वॉरेन रोजर के साथ उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उसके पीछे सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं। प्रेतग्रस्त कैरोलिन फर्श के नीचे एक सुरंग के माध्यम से अप्रैल का पीछा करती है। कैरोलिन अप्रैल को पकड़ लेती है, लेकिन उसी समय लॉरेन फर्श से नीचे पहुंचती है और कैरोलिन के सिर को पकड़ लेती है। वह कैरोलिन से कहती है कि उसे याद रखना चाहिए कि उसका परिवार उसके लिए कितना मायने रखता है और उसे याद रखना चाहिए कि उसने उसे क्या बताया था कि वे उसके लिए कितने खास हैं और वे उसके लिए दुनिया से बढ़कर हैं, और अगर वह ऐसा करती है तो वह क्या पीछे छोड़ जाएगी। यह कैरोलिन को समझ में आता है क्योंकि उसका चेहरा शांत हो जाता है और उसकी सांस सामान्य हो जाती है। उसकी आंखों में शैतानी उपस्थिति फीकी लगती है और वह अप्रैल को नीचे रख देती है। दृश्य बदलकर कैरोलिन को सामने के दरवाजे से बाहर निकलने में मदद करता है। अब एक धूप वाली सुबह है। जैसे ही वह दरवाजे की दहलीज पार करके सूरज की रोशनी में आती है, उसकी त्वचा पर लगी चोटें फीकी पड़ जाती हैं और वह अपने सामान्य स्वभाव में वापस आ जाती है। रोजर और कैरोलिन अपने परिवार के साथ सामने के आंगन में एक दूसरे को गले लगाते हुए खुशियां मनाते हैं, यह जानते हुए कि आखिरकार यह सब खत्म हो गया है। पेरोन के घर से राक्षस को भगाने के बाद वॉरेन अपने घर लौट आते हैं। दृश्य कट जाता है और एड वॉरेन को प्रेत बाधित वस्तुओं और कलाकृतियों वाले अपने कमरे में प्रवेश करते हुए दिखाया जाता है। वह घर से पुराना संगीत बॉक्स एक शेल्फ पर खाली जगह पर रखता है। लॉरेन कमरे में प्रवेश करती है और वे एक साथ बाहर निकलते हैं। कुछ सेकंड के बाद संगीत बॉक्स अपने आप बजना शुरू हो जाता है और कैमरा धीरे धीरे संगीत बॉक्स पर वापस आता है। कैमरा खुले संगीत बॉक्स के दर्पण पर झूम करता है और संगीत धीरे धीरे बंद हो जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है और क्रेडिट रोल होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प फिल्मी कहानियों के लिए हमारे चैनल सिनेमा सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।